गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कल हमने पढ़ लिया था कि अब वो राइटर बोल रहे हैं कि आप लोगों को भी जो वायलेंस है उसको हटाना है और एक नई जनरेशन को बिल्डअप करना है, ये उसने कहा था। और पहचानना पड़ेगा आपको कि क्या वायलेंस है, किस तरह से हमारे फैल रहे, ये उसने इस पैराग्राफ में बता दिया था। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर, आप अभी छोटे हो और जैसे जैसे आप ओल्डर होगे, बड़े होगे, यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कि किस तरह से एक व्यक्ति नर्क की ओर आगे बढ़ जाता है। गोज थ्रू ग्रेट माइजरी, दुख की तरफ आगे बढ़ जाता है। बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप से ही लगातार बैटल करता होता है, युद्ध कर रहा होता है। विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ युद्ध कर रहा होता है। विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध कर रहा होता है। इवन विद हिज गॉड, अपने भगवान के साथ भी युद्ध कर रहा होता है। ही इज इन सॉरो, वह दुख में है, एंड कंफ्यूजन में है। एंड देयर इज नो लव, और वहां कोई लगाव या लगाव की भावना नहीं बची है। नो काइंडलीनेस, कोई दयालुता नहीं है। नो जेनरसिटी, कोई उदारता भी नहीं है। एंड नो चैरिटी, और कोई दया और दान की भावना भी नहीं बची है। एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD, चाहे एक आदमी को PhD की डिग्री मिल जाए आफ्टर हिज नेम, उसके नाम के आगे चाहे तो PhD लिख लिया जाए, और ही मे हैव बिकम बिजनेसमैन, चाहे वो एक व्यापारी बन जाए। विद हाउसेज एंड कार्स, उसके बाद बहुत सारी कारें और घर हो। बट इफ ही हैज नो लव, यदि उसके पास प्यार नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, लगाव नहीं है, दयालुता नहीं है, और कोई पहचान नहीं है, उसके कोई विचार अपने नहीं है, ही रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वो एक जानवर से भी वर्स है, बुरा है, बदतर है। बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वह उस दुनिया के प्रति कंट्रीब्यूट यानी अपना दान दे रहा है, उस दुनिया के लिए जो कि डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। सो वाइल यू आर यंग, तो जबकि आप अभी जवान हैं, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तो आपको इन सब चीजों के बारे में जान लेना चाहिए। यू हैव टू शोन ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीजों को देख परख लेना चाहिए। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए टू ऑल दीज थिंग्स, सो दैट योर माइंड बिगन टू थिंक, ताकि आपका जो दिमाग है वो सोचना शुरू कर दे। एक्सपोज यानी स्पष्ट दिखाना। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, जो बचा हुआ जो संसार है, जो कि अब तक वायलेंस से घिरा हुआ है, उसके जैसे ही आप भी बन जाएंगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, बिना प्यार के, बिना लगाव के, बिना दान धर्म के, बिना उदारता के, आपका जिंदगी जो है लाइफ बिकम टेरेबल बिजनेस, वो एक व्यापार बन जाएगा, वो जिंदगी नहीं रहेगी, वो एक व्यापार बन जाएगा। That is why one has to look into all problems of violence. इसलिए एक आदमी को वायलेंस यानी हिंसा की जितनी भी समस्याएं हैं उसको लुक इनटू करना चाहिए। लुक इनटू यानी देखना चाहिए। Not to understand violence is to be really ignorant. और अगर आप वायलेंस को नहीं समझते हैं, अनजान बने रहते हैं, is to be without intelligence, बिना उसकी नॉलेज रखे हुए रहते हैं। आप जब तक वायलेंस को जानते नहीं हैं, उससे अनजान रहते हैं, उसकी संस्कृति से यानी वो वायलेंस किस तरीके का उससे अनजान रहते हैं। लाइफ समथिंग, क्योंकि इन सब चीजों से अगर आप अनजान रहते हैं तो वायलेंस जो है आप पे हावी हो जाएगा। लाइफ समथिंग इनॉर्मस, क्योंकि जो जिंदगी है वो बहुत बड़ी है। एंड मियरली टू कार्व अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन दैट लिटिल होल, और जो कुछ आप बनेंगे वो अपने परिश्रम से बनेंगे, क्योंकि फाइटिंग ऑफ एवरीडे, क्योंकि हर दिन लड़ना इज नॉट टू लिव, वो एक जिंदगी की कला नहीं है, जिंदगी जीने का एक तरीका नहीं है। इट इज अप टू यू, अब ये पूरा आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, और आपको अभी से इन सभी चीजों के बारे में जान लेना चाहिए। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली, अब आपको जानबूझकर इस चूज करना होगा, ये अपनाना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। टू गो अवे
ऑफ वायलेंस और स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, कि आप भी उस वायलेंस वाली ही लाइन में चलेंगे या फिर आप सोसाइटी के अगेंस्ट, उसके विरोध में खड़े होंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप गूगल मीट पे ऑनलाइन आए और पूछें।